ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बीमार का कैसे हमने डिजीज फ्री रहेंगे इसका दो रीजन में बताया। सबसे पहले नॉर्थ के बारे में बताया था, उसके बारे में नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के बारे में बताया था। आज मैं आपको और एक चीज के बारे में बताता हूँ जो हमको बीमारी के मुख्य कारण है वास्तु दोष का। अगर किसी का घर में नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी रह गया, नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ी रह जाता है तो उनका घर में ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। मानसिक तनाव, स्ट्रेस में रहेंगे। सबसे पहले हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेस में रहेगा, या उनका फैमिली में कोई भी स्ट्रेस में रह सकता है, या सारे आदमी स्ट्रेस में रह सकता है। स्ट्रेस में अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी रहेगा तो, और ब्रेन रिलेटेड बड़ा बड़ा बीमारी भी हो सकता है। ठीक है, आपने सुना होगा किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया या ब्रेन ट्यूमर हो गया। ये सब बीमारी आपको अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी रहेगा तो रहेगा। क्यों? आपने देखा होगा आपकी गांव में या घर पे या कहीं पे भी जब घर बनाते हैं तो बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा ढलान करना चाहिए 1 इंच या 2 इंच। सबको एक्सपीरियंस होगा, घर में जब कोई भी नया घर बनता है तो जब छत उनका ऊपर डाला जाता है तो बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट को वो 1 इंच डाउन करके करिए। अगर इसी जगह में आपने गलती से सीढ़ी बना दिया, एक तो छत को डाउन करना चाहिए, ऊपर से डाउन न करके आपने 5 फीट 6 फीट का और भी एक वाल बना दिया। सीढ़ी बनेगा तो वाल तो बनेगा ना। अगर आपने वाल बना दिया तो डाउन के बदले से आपने क्या किया, हाइट कर लिया। इसका क्या रीजन है? हर चीज का रीजन है जो हमारा शास्त्र में बोला गया है। क्यों ऐसा होता है, इसका हर चीज का रीजन है। इसका ये रीजन है, जैसे ही हमारा अर्थ मूव करता है कहाँ पे, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, हमेशा एयर प्रेशर रहता है ईस्ट से लेके वेस्ट तक। अगर आपने कोई एक फोर व्हीलर खरीद लिया, उनका बोनेट को आपने थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो आपका फ्यूल कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मीन्स जो 1 लीटर में अगर 20 किलोमीटर कोई गाड़ी जा रहा था तो सेम टाइम 25 लीटर। क्यों? क्यों? आपने बोनेट को हाइड कर दिया और गाड़ी ऐसे ही मूव करता है, और आपने वहां पे एयर प्रेशर को ब्लॉक। आपने देखा होगा फाइटर प्लेन, अभी एयरफोर्स में बैठे हैं ना हमारा समल सर बैठे हैं, रिटायरमेंट एयरफोर्स में, अभी एसबीआई में है। उनका जो फाइटर प्लेन है ना, आप देखोगे पूरा ऐसे आगे वाला, या कोई भी अपना प्लेन है वो आगे वाला पूरा ऐसे रहता है। क्यों? वो जब ऐसे मूव करता है एयर प्रेशर को कट कर जाता है, इसलिए बहुत फास्ट जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हमने हाइट बना दिया तो एयर प्रेशर के वजह से इस घर में जो रहेगा वो हमेशा टेंशन में रहेगी, प्रेशर में रहेगी, खास करके उसका सिर के ऊपर प्रॉब्लम होगा। और इस और यहाँ पे हमारा वास्तु शास्त्र में लिखा है कि यहाँ पे वास्तु देवता का सिर रहता है। तो इस चीज को समझने के लिए उन्होंने बताया कि हमें सिर रहता है, अगर यहाँ पे होगा तो आपका सिर में प्रॉब्लम होगा। तो ये एक स्लो प्रोसेस है। आज आपने घर बना दिया, कल होगा परसों होगा नहीं, 6 महीना 1 साल 2 साल ऐसे आपका सिम्टम आते जाएगा। और यहाँ पे जिसी का भी सीढ़ी है, मैं जो जो बात आपको बोल रहा हूँ, आपने अपने घर में या अपने सराउंडिंग में एक घर देखो जिसका नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी है, वो प्रॉब्लम नहीं, भयंकर प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी बना दिया तो इस घर में इतना प्रेशर में रहेंगे तो डिसीजन कभी ठीक से नहीं ले पाएंगे। बात करने में जिस तरीका से करना चाहिए वो नहीं करेंगे। हमेशा प्रेशर में कोई काम, जब कोई मानसिक
तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, मानसिक तनाव हो, स्ट्रेस में रहता है, वो कोई भी काम ढंग से नहीं करता। मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, कहीं ना कहीं आपका लाइफ में स्ट्रेस आया होगा। उस टाइम फील करो कि इस 2 महीना मेरे स्ट्रेस में था, और उसी दिन आपका कैसी तरह आपका जिंदगी था, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओ, कोई भी काम। तो इस घर में जो रहेगा उसका स्ट्रेस ऐसे रहेगा, हेडेक रहता रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, कोई भी काम ढंग से नहीं होगा। अगर कोई भी काम, आप कुछ भी काम करो, अगर ढंग से नहीं करोगे, उनका जितना आउटपुट मिलना चाहिए आपको मिलेगा नहीं। आपका शरीर को जितना आउटपुट मिलना चाहिए वो भी मिलेगा नहीं। और डॉक्टर भी मानते हैं आजकल मानसिक तनाव सबसे बड़ा बीमारी और सबसे डेंजरस बीमारी। और ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद आपका मानसिक तनाव भी आपका बिल्कुल चला जाएगा। उसका भी साइंटिफिक रीजन नहीं, अरे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद मानसिक तनाव चला जाएगा। जो लोग केपी किए हैं ना, इधर बैठे हैं, जो लोग किए हैं उनको पता है कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद मानसिक तनाव कैसे चला जाता है। सारे चीज का साइंटिफिक रीजन है, बस आप हमको यूटिलाइजेशन करना है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मेडिकल साइंस, योग विद्या, एस्ट्रोलॉजी और क्या नाम है अपना, जो भी हो, आयुर्वेदा, अगर मिलके काम करेगा ना, गारंटी के साथ बोलता हूँ हम डिजीज को कंट्रोल कर लेंगे। बस लोगों के पास इंफॉर्मेशन जानना चाहिए, सही चीज लोगों के घर घर में जानना चाहिए। क्यों बीमारी होता है, क्या रीजन है, एक छोटा सा घर में क्यों बीमारी होता है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि घर में बीमारी होता है। मेरे हाथ में कंट्रोल करने में क्या है, और क्या मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है। जो प्रारब्ध, ये प्रारब्ध कैसे वो बनता है। अगर प्रारब्ध के वजह से मुझे बीमारी होता है, तो प्रारब्ध के जिस वजह से मुझे बीमारी होता है, उस वजह से मुझे बीमारी से मुक्त मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी देखा है ना आपने, 12 हाउस, जिस हाउस आपको पीड़ा देगा, कोई हाउस में आपका सोल्यूशन है। बस उसको ठीक तरीके से जानना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी को भगवान ने जिसलिए बनाया था ना, बस लोगों के पास उस तरीके से कभी गया ही नहीं। लोग उसको सिर्फ राशि नक्षत्र करके यूज कर रहे। अगर सही तरीका से लोगों के पास चला जाएगा एस्ट्रोलॉजी, तो मानव समाज का बहुत बड़ा मंगल होगा। केपी जो किए हैं उनको पता है, अगर मुझे बीमारी होता है तो मुझे क्या करोगे तो बीमारी कंट्रोल में होगा। अगर मुझे स्ट्रेस है, पीड़ा है, तो मुझे क्या करोगे तो मुझे पीड़ा होगा, पीड़ा में कंट्रोल होगा। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको सेकेंड हाउस के बारे में बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको मैं बताऊंगा पैसा कहाँ से आएगा, क्या करोगे तो पैसा आएगा। थर्ड हाउस के बारे में बताऊंगा, फिफ्थ हाउस के बारे में बताऊंगा, टेंथ हाउस में। हर चीज में मैंने एडवांस तरीका लगाऊंगा, सब कुछ। और एस्ट्रोलॉजी का रियल मीनिंग बताऊंगा, रियल मीनिंग।